अब हम सूरा अन्नाज़ियात को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 79वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अन्नाज़ियात यानी सख्ती से खींचने वाले फरिश्ते है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है। ये सूरत कयामत के दिन की भयानकता और अल्लाह की ताकत के सामने इंसान की हालत का बहुत ही जीवंत बयान करती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्के के काफिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत के दिन के आने की तारीख पूछते थे और उस पर यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे, अगर सचमुच हमें दोबारा उठाया जाएगा तो बताओ वह कौन सा दिन होगा। उनकी इसी जिद और इनकार का जवाब देने के लिए ये सूरत नाजिल हुई ताकि उन्हें यकीन दिलाया जाए कि कयामत का आना तय है और वह बहुत ही डरावना होगा। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत कयामत के दिन काम करने वाले फरिश्तों की कसम से होती है। इनमें वो फरिश्ते शामिल हैं जो काफिरों की रूहें सख्ती से निकालते हैं और वो जो मोमिनों की रूहें आराम से निकालते हैं। फिर वो फरिश्ते जो अल्लाह के हुक्म को तेजी से बजा लाते हैं और वो जो हुक्म को आगे बढ़ाते हैं। ये कस्में इस बात की गवाही देती हैं कि कयामत जरूर आएगी। फिर सूरत में कयामत के दिन का डरावना मंजर बयान किया गया है, जब बड़ा जबरदस्त झटका लगेगा और दिल डर से कांप उठेंगे। कुछ लोगों की निगाहें झुकी हुई होंगी शर्म से। वो कहेंगे, क्या हम वाकई पहले की हालत में लौटा दिए जाएंगे? क्या जब हम सड़ीगली हड्डियां हो जाएंगे तब भी? और कहेंगे, तब तो ये बड़े घाटे का सौदा होगा। लेकिन वह कयामत तो बस एक डरावनी आवाज होगी और अचानक वह सबके सामने होगी। इसके बाद सूरत में हजरत मूसा और फिरौन का किस्सा बयान किया गया है। क्या तुम्हें मूसा की कहानी नहीं पहुंची? जब उसके रब ने उसे पाक मैदान तुवा में बुलाया था, उसे फिरौन के पास जाने का हुक्म दिया गया जो बहुत हद से गुजर गया था। तो मूसा ने कहा, क्या तेरी ये इच्छा है कि तू पाक हो जाए और मैं तुझे तेरे रब का रास्ता दिखाऊं ताकि तू डरने लगे? फिर मूसा ने उसे बड़ा करामात चमत्कार दिखाया, मगर उसने झुठलाया और नाफरमानी की। फिर वह पीठ फेरकर भागा और लोगों को इकट्ठा किया और चिल्लाकर कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। तो अल्लाह ने उसे और उसकी सेना को पकड़ लिया और समंदर में डुबो दिया। फिर सूरत में आसमान और जमीन की बनावट की तरफ इशारा किया गया है। क्या तुम्हारी बनावट ज्यादा मुश्किल है या आसमान की? उसी ने उसे बनाया, उसकी छत ऊंची की और उसे संवारा। और उसने उसकी रात को अंधेरा किया और उसके दिन को उजाला निकाला। और उसके बाद जमीन को फैलाया, उससे उसका पानी और चारा निकाला और पहाड़ों को मजबूती से जमा दिया। ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फायदे के लिए है। सूरत के आखिर में कयामत के बड़े हादसे का जिक्र है। जब बड़ा हादसा कयामत आएगा, उस दिन हर शख्स को ये मालूम हो जाएगा कि उसने क्या आगे भेजा है। तो क्या अब भी तुम उस आग को देखोगे जिसमें लोग डाले जाएंगे? जब वह देखेगा तो उसे बागों की खुशबू और रौनक का एहसास होगा। जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और अपने नफ्स दिल को बुरी ख्वाहिशों से रोका, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। फिर वो लोग तुमसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि वह किस वक्त आएगी, तो ए पैगंबर कह दो, उसका इल्म तो मेरे रब के पास है, उसे उसके वक्त पर वही लाएगा। वह आसमानों और जमीन पर बहुत भारी है, वह तो बस अचानक तुम पर आ पड़ेगी। वो तुमसे ऐसे पूछते हैं जैसे तुम उसके जानकार हो। ए पैगंबर कह दो, उसका इल्म तो बस अल्लाह के पास है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश।
ये सूरत हर इंसान के दिल में कयामत का एक सच्चा डर पैदा करती है। सबसे पहले तो ये हमें फरिश्तों की कस्मों के जरिए यकीन दिलाती है कि कयामत का आना पक्का है और उसके लिए पूरी व्यवस्था है। दूसरा, ये सूरत हमें फिरौन जैसे ताकतवर लोगों के अंजाम से सबक लेने की तालीम देती है कि अल्लाह की ताकत के आगे किसी की नहीं चलती। तीसरा, ये सूरत हमें आसमान और जमीन की बनावट में सोच विचार करने की दावत देती है ताकि हम अल्लाह की कुदरत को पहचानें। आखिर में ये सूरत हमें ये सिखाती है कि कयामत का वक्त सिर्फ अल्लाह ही जानता है और हमारा काम उसके आने से पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर लेना है। निष्कर्ष, सूरह अन्नाज़ियात एक ऐसी सूरत है जो इंसान को मौत और मौत के बाद की जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराती है। ये हमें बताती है कि जिस तरह फरिश्ते हमारी रूह निकालने आएंगे, उस वक्त कोई बहाना नहीं चलेगा। इस सूरत को पढ़कर इंसान का दिल डर से कांप उठता है और वो अपनी जिंदगी के हर पल को सोच समझकर जीने की कोशिश करता है। ये सूरत हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारा असली मकसद अपने रब को मानना और उसकी नाफरमानी से बचना है, न कि दुनिया की चकाचौंध में पड़कर कयामत को भुला देना। ये सूरत दिल को हिला देने वाली और गफलत की नींद से जगा देने वाली सूरत है।